मैं हूं जी कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर ज़फ़र मलिक, मेरे साथ हैं डॉक्टर नाज़िया नियाज़। आज हम बात करें जी पीसीओडी, और ये एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर द ख़वातीन लेडीज़ के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब एलोपैथिक में लेडीज़ रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं इनमें माशाल्लाह इन्हें टॉप किया हुआ है और इसके ऊपर पूरा अबूर हासिल है। तो मैं अभी डॉक्टर साहब से ये कहूँगा कि ये डिटेल में बताएं कि पीसीओडी है क्या और इसके क्या क्या नुकसानात औरतों में होते हैं और उनको क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये आजकल बहुत ज़्यादा मसला जो है ख़वातीन के अंदर पाया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी वजह है इनफर्टिलिटी की। इसमें यह है कि होता क्या है, इसमें या तो जो ओवरीज होती हैं वो पॉलीसिस्टिक होती हैं, उसमें ओवम बनता ही नहीं है, जो एग होता है लेडीज़ के अंदर वो बनता ही नहीं है, या फिर अगर वो बनता है तो वो प्रॉपर मिच्योर नहीं होता। फिर उसके अलावा ये होता है कि डिले हो जाता है, यानी जिस टाइम पे उसको रिलीज़ होना है तो वो अपनी उसकी जो टाइम होता है वो डिले हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी काज होती है। अच्छा, इसकी जो रीज़न्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। मोस्टली जो सबसे पहली रीज़न देखने में आई है वो ये है कि जेनेटिक रीज़न्स होती हैं, कि अगर आपकी अम्मी या नानी या दादी में से किसी को ये मसला रहा है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर रहे हैं, उनको या लेट होते रहे हैं, या कोई भी इस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस उनके अंदर मौजूद रहा है, तो ये फिर आपके अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। दूसरी जो रीज़न है वो है इन्वायरमेंटल। जो लोग कंजस्टेड एरियाज़ में रहते हैं या पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं, सफाई का सही ख्याल नहीं होता, उन एरियाज में भी जो है वो हार्मोन की थोड़ा सा उर्दू में बताया ना, पॉलीसिस्ट वो जो छोटी छोटी पानी की थैलियां बन जाती हैं, पानी की थैलियां जो बन जाती हैं ओवरी के अंदर, ओवरी यानी कि बेजादानी के अंदर, जी बेजादानी के अंदर जो है वो जो एग्स होते हैं, वो जो आपके ओवम होते हैं या ओवा होते हैं, वो बजाय उसके मैच्योर होने के वो पानी की थैलियां बनना शुरू हो जाती हैं। उसकी जो नेक्स्ट इसकी रीजन है वो ये है कि अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म कोई मेडिसिन ले रही है खातून, या उसको डायबिटिक है वो, तो अगर शुगर है उसको, तो उस वजह से भी ये है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरिक्स। इसमें एज का फैक्टर भी होता है, एज का या एज का नहीं होता? जी एज का भी होता है, एज फैक्टर भी इसमें आ सकता है। और दूसरा जो अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, यानी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो फिर ये है कि यूट्राइन इन्फेक्शंस, फिर उसके अलावा ओवेरियन इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। इसके अलावा जो है हम इसमें एक चीज़ है, ओबीज जो लेडीज होती हैं, ओबेसिटी, यानी कि मोटी हो जाती है, जब हार्मोनिक इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है कि जब पीरियड सही नहीं होंगे, वो साइकिल सही तरह नहीं चलेगा, काम हो जाएंगे, तो उससे जो है वो मोटापा हो जाएगा। और मोटापा भी ऐसा होता है कि इसमें डी शेप बॉडी हो जाती है। कुछ मतलब ख्वातीन है या ऊपर वाला हिस्सा जो मोटा होता है, नीचे से पतली हो जाती है, कुछ नीचे वाले पोर्शन से मोटी हो जाती हैं और ऊपर से कमजोर हो जाती है। इसका ये कि इसमें जो मसाइल देखने में आते हैं वो देखा होगा कि आगे कंप्लेन ये करती हैं बच्चियां कि जी उनके चेहरे में बहुत ज्यादा बाल हो गए हैं, उसके अलावा ये कि डिस्कलरेशन हो गई है, बहुत ज्यादा मेलाज़मा हो गया है, फिर एक्नी हो जाती है, कई दफा जो अकील मासे निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा जो जैसे आपने वेट का बताया कि वो बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती है, स्पेशली पेट जो है ना, पेट बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है उनका, तो ये सारे मसाइल से वो दो चार होती हैं, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ये है कि हम इसको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बच्चियों के मोस्टली हम फ़ौरन मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, तो इसमें यह है कि हर्बल तरीका एक बेस्ट ये है कि आप घर में जब आपको पीरियड्स होने वाले हों, ड्यूरिंग पीरियड्स या मंथ में 2-3 दफ़ा आप हल्दी वाला गर्म दूध पिएं। उससे ये होता है कि आपके जो इंटरनल आपके जो प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि आपको पता है हल्दी पहले ज़माने में एंटीबायोटिक के तौर पे, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ की जाती थी ये ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, तो जो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो इससे ठीक हो जाते हैं। तो बाकी हम डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कि इसके लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। इसमें ही कलकैरिया काब है और थूजा है और आरम म्योर, ये 3 इसके लिए मेडिसिन हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो इसमें होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है।